इस क्लास में आप सीखेंगे अंग्रेज़ी पढ़ने और स्पेलिंग्स के 14 सबसे महत्वपूर्ण नियम। ये वही बेसिक रूल्स है जिन्हें जानने के बाद अंग्रेज़ी पढ़ना, समझना और सही उच्चारण करना बहुत आसान हो जाता है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि हो सकता है कि आज आपको वह नियम पता चल जाए जिसकी वजह से आपके अंग्रेज़ी पढ़ने की सबसे बड़ी समस्या हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीखना यहाँ पर 14 महत्वपूर्ण नियम इंग्लिश स्पेलिंग रूल्स। नंबर 1 पर देखें, सबसे पहले है कि हर शब्द में कम से कम वाउल यानी कि स्वर होता है। कैसे? हर अंग्रेजी शब्द में कम से कम एक वाउल, ये पांचों वाउल लेटर है, इनमें से एक होता है। जैसे कि यहाँ पर देखें, ये जो इंग्लिश की स्पेलिंग्स है, जैसे CAT यहाँ पर कैट दे रखा है, पैन, सन, तो यहाँ पर जब भी स्पेलिंग बनेगी कोई ना कोई वाउल लेटर ज़रूर होगा। तो यहाँ पर देखिए A है, फिर यहाँ पर E है और यहाँ पर U है। तो हर स्पेलिंग में, चाहे बड़ी स्पेलिंग हो, अगर उसको डिवाइड करते हैं तो इस तरीके से यहाँ पर भी कोई वाउल होगा, यहाँ पर भी, मतलब हर हिस्से में जब आप किसी स्पेलिंग को पढ़ते हैं, बड़ी स्पेलिंग को, तो हर हिस्से में एक ना एक स्वर अक्षर वाउल लेटर ज़रूर होगा। तो यहाँ पर पहला नियम ये है। ये नियम जानने के बाद जब भी इंग्लिश की रीडिंग करते हैं तो वहाँ पर आप इस नियम को अप्लाई करते हैं तो बहुत जो इंग्लिश की बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स होती हैं उनको पढ़ना बहुत आसान हो जाता है। और आगे इसके बारे में आपको जानने को मिलेगा और क्लियर करूँगी। तो नंबर 2 पर देख लेते हैं हम दूसरा नियम। हर सिलेबल में, यानी सिलेबल का मतलब ध्वनि खंड में, कम से कम एक वाउल होता है। मतलब किसी भी शब्द के हर सिलेबल में कम से कम एक वाउल होता है। सेम चीज़ बता रखी है इस नियम में भी। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे एग्जाम्पल्स तो आपको समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पर अगर कोई बड़ी स्पेलिंग है, जैसे कि ये है, 3 लेटर्स से ज़्यादा लेटर्स है ना इसमें, तो सबसे पहले है TA, टे। इस स्पेलिंग को हमने ब्रेक किया तो ये TA, ठीक है, पहला सिलेबल ये हो गया। फिर है BLE। तो यहाँ पर देखें, हमने जो पहला नियम पढ़ा था कि हर जो स्पेलिंग रहती है हर हिस्से में एक ना एक वाउल लेटर रहता है। तो यहाँ पर देखिए A है, ठीक है, और यहाँ पर E है, वाउल लेटर है, तभी हम उस स्पेलिंग को भी आसान से पढ़ पाएंगे। तो इस तरीके से ब्रेक करके बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स को तोड़ के पढ़ेंगे तो पढ़ना भी आसान होता है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा जैसे टे और फिर बल, BLE, बल, टेबल। और यहाँ पर देखिए पे और फिर पर, तो इसको डिवाइड किया तो हर हिस्से में यानी कि सिलेबल में, ध्वनि खंड में, यहाँ पर जब हमने ब्रेक किया तो जो ध्वनि आ रही है हर हिस्से में, यहाँ पर वाउल लेटर है। तो पेपर में भी है, पे पहले पढ़ा, पे, तो पहले वाले हिस्से में A है, फिर PER पर तो E है। फिर देखें होटल, होटल में भी यहाँ पर E है और एक हिस्से में पहले हो और फिर टल पढ़ा, TEL, टल। तो यहाँ पर O आ रहा है, ठीक है, HO में, HO एक हिस्सा ये हो गया। तो यहाँ पर O वाउल लेटर है, फिर TEL, टल या टेल, तो यहाँ पर E एक ये वाउल लेटर हो गया। तो यही नियम बता रहा है कि हर सिलेबल ध्वनि खंड में कम से कम एक वाउल होता है। तो यहाँ पर ये जानने के बाद इंग्लिश की स्पेलिंग्स को पढ़ना इजी होता है। इंग्लिश की स्पेलिंग्स जब आप बनाते लिखते हैं तब भी आसानी से लिख सकते हैं। नंबर 3 पर है कि C का उच्चारण क या स हो सकता है। ये इसका मतलब क है, ये साउंड दे रखा है, और इसका मतलब स है। S नहीं पढ़ेंगे, K नहीं पढ़ेंगे, इनकी ध्वनि निकालेंगे, यानी ये C की ध्वनियाँ हैं। अगर नियम देखें, C के बाद EIYI तो C को स पढ़ते हैं, यानी स की ध्वनि आती है, स पढ़ते हैं। बाकी जगह C को हम क पढ़ते हैं, यानी कि क की ध्वनि देता है ये C। अगर EIY आ जाएगा तो C को स पढ़ देंगे, बाकी सब जगह C को क पढ़ते हैं। 2 उच्चारण है C के, तो यहाँ पर इसका नियम अप्लाई करना पड़ता है, नियम लगाना पड़ता है। तो सबसे पहले यहाँ पर C को स पढ़ा है, ये जो इस तरीके से दे रखा है इसका मतलब है स, इसकी ध्वनि बता रखी है। हम इसको S नहीं पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए CE,
CI और यहाँ पर CY। तो ये तीनों के तीनों लेटर्स आ रहे हैं, या तो E, I या Y आ रहा है, तो हम C को स पढ़ेंगे। तो पढ़ा सेंट, सिटी, साइकिल। अब नेक्स्ट है C को क पढ़ने वाली स्पेलिंग्स। देखिए कैट, क्लिप, कप। बस उन 3 लेटर्स को छोड़ दो और बाकी सब जगह आप C को क पढ़ देंगे। ये है क साउंड, क। तो यहाँ पर हिंदी में उच्चारण दे रखा है, पढ़ने के लिए नियम दे रखे हैं, तो आप आसानी से सीख सकते हैं। ये बिल्कुल बेसिक नियम है जो सभी को, जो बिगनर्स है उनको सभी को पता होने चाहिए। तो ये जो नियम है ये पढ़ने के लिए, इंग्लिश की स्पेलिंग लिखने के लिए सभी जगह आप अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 4 पर है कि जी का उच्चारण, यहाँ पर देखिए ग, इसका मतलब है ग और ज हो सकता है, यानी जी जो है लेटर, इसके 2 उच्चारण होते हैं, ग और ज। ये बिल्कुल बेसिक नियम है, यहाँ पर रूल लगते हैं सी और जी वाला, तो सभी को पता होना चाहिए। जी के बाद अगर ये तीनों लेटर आए E, I, Y, तो जी को ज की ध्वनि देता है, यानी जी को ज पढ़ते हैं, ज की ध्वनि देता है, इसको ज पढ़ते हैं। बाकी जगह जी ग की ध्वनि देता है, यानी जी को हम ग पढ़ते हैं। अगर जी के बाद में E, I, Y आ जाएगा तो जी को ज पढ़ देंगे, बाकी जगह हम जी को ग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए जी को ज पढ़ा गया है। देखिए E आ रहा है जी के बाद में, I और Y आ रहा है, इसलिए तो जैम, जायंट और जिम, तो जी को ज पढ़ा। क्यों पढ़ा, रूल देखा हमने। फिर बाकी जगह जी को हम ग पढ़ देंगे, जैसे गार्डन, ग्लैड और गोट। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। नंबर 5 पर है क्यू के बाद हमेशा यू आता है। अंग्रेजी में क्यू के बाद लगभग हमेशा यू लिखा जाता है, कुछ स्पेलिंग्स में नहीं होता, लेकिन मैक्सिमम अधिकतर स्पेलिंग्स में क्यू के बाद यू आता है। जैसे देखिए क्यू यू, क्यू यू, क्यू यू, और इसका उच्चारण दोनों को साथ में मिलकर क्वा करेंगे, जैसे क्वीन, यहाँ पर है क्विक, क्विल्ट, क्विल्ट। चलिए नेक्स्ट है नंबर 6 पर, एक अक्षर वाले शब्द के अंत में F, L, S को डबल करते हैं, यानी कि यदि शब्द में एक ही वाउल हो और एक सिलेबल हो, यानी कि एक सिलेबल का हो, यानी कोई स्पेलिंग है उसको हम ऐसे ब्रेक नहीं कर सकते, एक ही सिलेबल का होना चाहिए, एक ही फ्लो में हम उसको पढ़ देते हैं, हमको तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अंत में अगर ये लेटर्स होंगे ना तो डबल हो जाएंगे। कौन कौन से, F, L और S। देखिए यहाँ पर ये जो दे रखा है STIF, F है लास्ट में। अगर आपको बोला गया है कि स्टिफ की स्पेलिंग लिखो, तो यहाँ पर ये स्पेलिंग लिखने में इस रूल को अप्लाई कर सकते हैं। तो आप STIF नहीं लिखेंगे, यहाँ पर I जो है एक ही वाउल लेटर है और इस स्पेलिंग को हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं, और लास्ट का जो लेटर है वो F है, रूल के अकॉर्डिंग FLS रहेगा ऐसे। तो यहाँ पर हम डबल F कर देंगे इसको। ऐसे ही स्पेल की स्पेलिंग लिखनी है, स्पेल, तो आप SPEL नहीं लिखेंगे। तो इस स्पेल में ये एक ही सिलेबल वाली, यानी इस स्पेलिंग को हम ब्रेक नहीं कर सकते, एक ही फ्लो में हम बोल रहे हैं स्पेल स्पेल, ऐसे तो नहीं बोल रहे कि स्पेल, ऐसा कुछ तोड़ नहीं सकते इसको। तो यहाँ पर SPL स्पेल, यानी लास्ट का लेटर आपको पता है कि ल का साउंड आ रहा है तो L लिखेंगे, लेकिन इस L को आप डबल कर देंगे जैसे कि रूल में बताया गया है। ऐसे ही पास की स्पेलिंग लिखनी है तो आप लिखें, अगर बिल्कुल बिगनर है तो PAS पास ऐसे लिख देंगे, नहीं। अब यहाँ पर इस स्पेलिंग को एक ही फ्लो में बोल रहे हैं, इसको तोड़ नहीं सकते, और लास्ट का लेटर S है तो इसको डबल कर देंगे। तो ये जो नियम है स्पेलिंग को लिखने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट है नंबर 7, शब्द के अंत में क, ये है क, इसको के नहीं पढ़ेंगे, ध्वनि है ना, साउंड है, तो साउंड इस तरीके से इंग्लिश में रिप्रेजेंट किया जाता है, लिखा जाता है ऐसे। अगर हिंदी में ऐसे करके लिख दे तो क की ध्वनि के लिए CK या
यहाँ पर के का प्रयोग होता है, यानी कि लिखते हैं सी के, क की ध्वनि के शब्द के अंत में। जैसे कि यहाँ पर और देख ले इसको कि शॉर्ट वाउल के बाद सी के आता है, बाकी स्थितियों में के आता है। मतलब शॉर्ट वाउल रहता है ना, शॉर्ट वाउल जब पढ़ते हैं तो ये जो रूल है इसको स्पेलिंग्स को लिखते वक्त आप अप्लाई कर सकते हैं, मिस्टेक नहीं करेंगे। चलिए यहाँ पर हम एग्जाम्पल्स देखेंगे तो समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पर सी के है और ध्वनि यहाँ पर क की निकलेगी, किसकी, क की। तो यहाँ पर देखिए सिक, डक और बैक, यहाँ पर देखा जा रहा है लास्ट में क की ध्वनि आ रही है, लेकिन यहाँ पर जैसे सिक सिक पढ़ा तो ये आई है, ये शॉर्ट वाउल है, ये यू है, ये शॉर्ट वाउल है, इसका उच्चारण कर रहे हैं तो छोटा हो रहा है बैक। हम इसको सीक, डक या बैक इस तरीके से, बैक, डक, सिक, यानी शॉर्ट साउंड आ रहा है और लास्ट में क की ध्वनि आ रही है तो हम सी के लिखेंगे ऐसे ही सिचुएशन में। और यहाँ पर देखिए के लिखेंगे, यानी कि यहाँ पर भी क की ध्वनि के लिए के लिखा जाएगा। कहाँ पर, बाकी सब जगह शॉर्ट नहीं रहेगा। जैसे मिल्क, यहाँ पर शॉर्ट नहीं है। बुक, इसको भी हम शॉर्ट नहीं बोलेंगे, 2 वाउल लेटर है। डार्क, वैसे बोलते समय यहाँ पर शॉर्ट ध्वनि ही आ रही, लेकिन 2 वाउल लेटर है इसलिए। तो यहाँ पर बुक जब लिखेंगे BOOC के ऐसे नहीं लिखेंगे, यहाँ डबल ओ है इसलिए, यानी डबल वाउल लेटर है। मिल्क, मिल्क में आई का थोड़ा शॉर्ट नहीं आ रहा है, मिल्क एल के साथ लग के आ रहा है, थोड़ा अलग है इसका उच्चारण, आप खुद से। अब यहाँ पर डार्क, डार्क यानी AR लग के आ रहा है, ए के साथ आर, तो इसमें और इसमें फ़र्क है, ठीक है। यहाँ पर देखिए सिक, डक, बैक, तो यहाँ पर बिल्कुल शॉर्ट है। तो इस तरीके से बाकी जगह आप यहाँ पर लिखा हुआ है कि शब्द के अंत में क की ध्वनि के लिए यहाँ पर लिखा है, देखिए शॉर्ट वाउल के बाद सी के आता है, बस शॉर्ट वाउल दिख जाए तो वहाँ पर सी के लिखना है। बाकी जो भी स्थिति रहेगी, जैसा भी साउंड रहेगा, वहाँ पर आप के लिखेंगे क की ध्वनि के लिए। तो यहाँ पर शॉर्ट नहीं बोला जाएगा इसको। बुक, डार्क, मिल्क, थोड़ा सा हम प्रेशर देके इसको पढ़ रहे हैं, यहाँ पर इतना प्रेशर की ज़रूरत नहीं पड़ रही। सिक, डक, बैक, सिक, डक, बैक। चलिए अब नेक्स्ट देखें नंबर 8 पर। अब ये जो रूल है स्पेलिंग लिखते वक्त आप अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 8 पर है कि नाम, नेम्स हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। व्यक्ति, शहर, देश आदि का नाम का जो पहला लेटर रहता है, पहला अक्षर रहता है, वो कैपिटल होगा। जैसे कि राम, इंडिया, जयपुर। तो यहाँ पर हम RIJ, यहाँ पर इनको, ये व्यक्ति का नाम है, ये हमारे देश का नाम है, ये शहर का नाम है, तो यहाँ पर हम पहला लेटर जो है कैपिटल लिखेंगे। नेक्स्ट है नंबर 9 पर, AE O और U अक्सर सिलेबल के अंत में अपना नाम बोलते हैं। मतलब ये जो लेटर्स है, जैसे A का साउंड और भी होता है, सिर्फ A ही नहीं होता, E का साउंड E नहीं होता, O का साउंड सिर्फ O ही नहीं होता, U का साउंड सिर्फ U ही नहीं होता। ये अपने नाम से बोल रहे हैं AEOU। अगर ये अंत में रहेंगे, सिलेबल के अंत में रहेंगे, सिलेबल के अंत में, सिलेबल का अंत का मतलब ये नहीं कि स्पेलिंग के लास्ट में। हम जब स्पेलिंग को ब्रेक करते हैं तो इस सिलेबल के यहाँ लास्ट में, अब इस सिलेबल को ब्रेक किया तो यहाँ लास्ट में, इस तरीके से। जब AEOU किसी सिलेबल के अंत में आते हैं तो वे अक्सर अपनी अल्फ़ाबेट साउंड से बोले जाते हैं। अल्फ़ाबेट साउंड, जैसे A को A पढ़ा, EOU, ये वाला साउंड। एग्जाम्पल्स देखें यहाँ पर, जैसे A है, ठीक है, एप्रन बोलेंगे इसको, एप्रन। ए जो है अपना अल्फ़ाबेट साउंड से जाना जाएगा, यानी यहाँ पर देखा जाए तो सिलेबल के अंत में, अब मैंने बताया सिलेबल के अंत में, जैसे इस एप्रन, ये एप्रन है, ए पढ़ेंगे इसको, ए हो गया पहला सिलेबल और फिर PRON हो गया प्रन, तो एप्रन। तो यहाँ पर ए को अल्फ़ाबेट साउंड से बोला जाएगा और ये तो एक ही सिलेबल की स्पेलिंग्स है, यानी इसको तो हम ब्रेक कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पर है मी और ये है गो, मी और गो। चलिए अब नेक्स्ट है नंबर 10 पर कि अंग्रेजी शब्द वी या जे पर समाप्त नहीं होती। यानी कि सामान्यतः अंग्रेजी शब्द वी या जे पर समाप्त नहीं होते, इनके बाद साइलेंट ई लगाया जाता है। यानी कि कोई भी स्पेलिंग वी और जे पर एंड नहीं होती। स्पेलिंग से बेहतर तरीके से समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, अभी हमको हैव की स्पेलिंग लिखनी है तो आप HAV नहीं लिख सकते, आपको लास्ट में ई लगाना होगा, ये नियम बोलता है। अब गिव की स्पेलिंग लिखनी है तो आप GIV लिखते नहीं, वी से एंड नहीं होगी इसलिए हमने ई लगाया। अब जज की स्पेलिंग लिखनी है तो आप JU और फिर ज के लिए जे लिख दिया, तो यहाँ पर इस जे पर एंड नहीं होगी,
हम इस ज साउंड के लिए DGE लिखेंगे। तो यहाँ पर सभी में दिखा कि V और ज यानी J पर हम एंड नहीं कर सकते, V या J पर समाप्त नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ज साउंड के लिए आप लास्ट में DGE लिखेंगे। तो हैव, गिव और जज में सेम यही रूल अप्लाई हो रहा है। नंबर 11 पर देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्शंस में एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग होता है। दो शब्दों को छोटा करने के लिए कुछ अक्षरों की जगह एपोस्ट्रॉफी लगाई जाती है, यानी कि स्पेलिंग्स को शॉर्ट करने के लिए। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसको शॉर्ट करने के लिए स्पेलिंग्स को हम एपोस्ट्रॉफी लगाते हैं। ये आपने पढ़ा होगा इंग्लिश ग्रामर में, जैसे कि आयव पढ़ते हैं, आई और हैव को शॉर्ट लिखा तो यहाँ हैव के लिए VE लिखा है। ठीक है, यहाँ पर इसको छोटा कर दिया। अब डोंट यानी डू और नॉट को जब छोटा किया तो डोंट लिख दिया, अपोस्ट्रोफी लगाया, ऊपर की जो कॉमा है शीज यानी शी और इज को शॉर्ट यानी इसका कॉन्ट्रैक्टेड रूप लिखा तो शीज हो गया, शी और इज का शीज। तो ये ग्रामर में आपने पढ़ा होगा। चलिए नेक्स्ट नंबर 12 पर है कि आई और ओ दो कॉन्सोनेंट से पहले अपना नाम बोल सकते हैं, यानी कि आई और ओ की ध्वनि दे सकता है जब उनके बाद दो कॉन्सोनेंट हो, यानी लेटर आई और ओ अपनी ही ध्वनि दे सकता है जो इनकी अपनी ध्वनि है अल्फ़ाबेट वाली आई ओ, क्योंकि आई को हम सिर्फ आई पढ़ते हैं ऐसा नहीं होता ना, आई को हम ई भी पढ़ते हैं, ओ को हम सिर्फ ओ ही पढ़ते हैं ऐसा नहीं है, ओ को अ भी पढ़ते हैं, कई बार अ साउंड भी आ जाता है, आई का भी अ साउंड आ जाता है, तो इस तरीके से। लेकिन इनके बाद में जब दो कॉन्सोनेंट्स हो ना तो यहाँ पर इनकी ही जो अल्फ़ाबेट साउंड है वही हम बोलेंगे। जैसे देखें आई के बाद में यहाँ पर ND है तो आई को आई पढ़ेंगे, इसको किंड फिंड या मिंड नहीं, काइंड फाइंड माइंड। तो ये प्रोनाउंसिएशन में यानी इंग्लिश को जब पढ़ेंगे इंग्लिश के वर्ड्स को तो वहाँ पर ये रूल आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसको देखिए, इस ओ के बाद में LD ओ के बाद में ST, दो कॉन्सोनेंट्स है तो ओ को हम ओ ही पढ़ेंगे, सोल्ड कोल्ड मोस्ट, तो यहाँ पर ओ को ओ ही पढ़ा जाएगा। तो ये रूल आप अप्लाई कर सकते हैं जब इंग्लिश रीडिंग करें, स्पेलिंग्स को जब आप पढ़ें। चलिए अब नेक्स्ट है नंबर 13 पर, शॉर्ट वाउल के बाद ज, ये क्या है ज यानी ध्वनि है, साउंड है, ध्वनि के बाद के लिए DGE लिखा जाता है। यहाँ पर देखिए शॉर्ट वाउल के बाद ज की ध्वनि को DGE से लिखा जाता है, यानी जैसे ज की ध्वनि आ जाए कहीं आप जे लिख दें, नहीं जे नहीं लिखना है आपको, इसके लिए DGE लिखना है शॉर्ट वाउल के बाद। जैसे यहाँ पर देखिए ये उच्चारण दे रखा है, इसको पढ़ लें अगर नहीं पढ़ना आता तो, एज ब्रिज और बैज। तो यहाँ पर एज दे रखा है ए, यानी ये ई का शॉर्ट साउंड है, ब्रिज ब्री आई, ये जो आई है इसका शॉर्ट साउंड है ई। फिर यहाँ पर बेज, ए का ए करके शॉर्ट साउंड है, यानी कि हम इसको खींच के हम प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं, और लास्ट में ज आ रहा है साउंड ज, तो उस ज के लिए जे नहीं लिखेंगे, DGE लिखेंगे, यहाँ पर दे रखा है ऐसे, ये ख्याल रखना है। तो इंग्लिश की स्पेलिंग्स को लिखते वक्त ये वाला रूल आप अप्लाई कर सकते हैं, इसे सही स्पेलिंग लिख सकते हैं। ये ऑलरेडी आपको पता होगा, बिल्कुल बेसिक रूल है कि स्थानों प्लेसेस के नाम कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं, यानी कि शहर राज्य देश आदि के नाम का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। जैसे फ्लोरिडा, ये यहाँ पर देश का नाम है, इंडिया यहाँ पर हो गया, जयपुर शहर का नाम है। ठीक है, तो इस तरीके से FIJ इनको हम कैपिटल ही लिखेंगे। तो यहाँ पर टोटल बेसिक 14 रूल्स बताएं, बिल्कुल बेसिक है ये, आप रीडिंग और इंग्लिश की रीडिंग और राइटिंग यानी कि इंग्लिश की स्पेलिंग्स लिखते वक्त अप्लाई कर सकते हैं। ये 14 बेसिक रूल्स बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट, ये सभी को पता होने चाहिए। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।